भाई जाकर देखना क्या हुआ है। ये जाल है, अपनी हिफाजत करो। ये जाल है। सबको मार दो, किसी को जिंदा न छोड़ना। तुम्हें किले से बाहर नहीं आना चाहिए था। मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी जान दूंगा। तुम्हें सिर्फ मेरी खूनी तलवार ही मिलेगी, सिर्फ मेरी खूनी तलवार। आ जाओ। तो देखते हैं। बाला खातून, वो आ रहे हैं। होशियार हो जाए खवातीन, ग़ज़ा मुबारक हो आप सबको। आ जाए। आ जाओ यहाँ, निमटते हैं इस शैतान से। खवातीन, या हक, या हक, या हक, या हक। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
यहाँ हूँ बाला, यहाँ हूँ। यहाँ है शैतान। काई खातून रास्ते में आप पर घात लगाएंगी। वो चाहती थी कि मैं आपको मरमरा से एक मधु करूं। होशियार रहना। आज तुम्हारा आखिरी दिन है फ्रीक। तुमने जो कुछ किया है उसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। बाला, जरा अपने इर्द गिर्द देखो। तुम्हारा आखिरी दिन है। तुम्हें बचाने वाला तुम्हारा ओस्मान भी यहाँ नहीं है। दरअसल तुम्हें कौन बचाएगा बताओ मुझे। आज तुम मरोगी बाला। अच्छा तो फिर आज खुद ही देख लो, उसके बाद कुछ कहना फ्रीक। तीर चलाएं। अल्लाह अकबर। अब तुम्हारा वक्त आ गया है ओलोफ के तुम उन मासूम जानू का हिसाब दो। मैं तुम्हारा सर जमीन पर गिराने से पहले नहीं मरूंगा। समझ गए तुर्गुत? तुम्हारे सिपाही एक एक करके गिर रहे हैं। अब वक्त आ गया है ओलोफ के मैं तुम्हारा सर भी काट दूं। आ जाओ, आओ तुर्गुत। अब तुम्हें मेरी तलवार से कोई नहीं बचा सकता। तुम्हें लगता है मेरे पास और मंसूबा नहीं? तुम्हारे पास कोई भी मंसूबा हो, फिर भी आज मैं तुम्हें खत्म करके ही रहूंगा। तुम्हें लगता है हम तुम्हारे मंसूबे नहीं जानते? वहां देखो। ओलोफ, क्या ये तुम्हें बचाने वाले थे? हम जालिमों को मारने के हकदार हैं। तुम्हारी किस्मत में यही लिखा है जलील इंसान। अल्लाह अल्लाह अकबर। ओलोफ, ये हम नहीं कर सकते। हमें पीछे हटने की जरूरत है। ओलोफ चलो। नहीं। ओलोफ, आपका जख्म गहरा है। चलो चलो। नहीं नहीं। आसमान खुल जाए, जमीन रेजा हो जाए, लेकिन तुम्हारे पास फरार होने की कोई जगह नहीं। मैं मौत के साए की तरह तुम्हारा पीछा करूंगा।
तुम्हें अपने कले में सुकून नहीं मिलेगा। अब से तुम्हारा खेल खत्म फ्रीक। तुम्हारी जान मेरे हाथ में है। दुश्मन को फौरन कबीले में ले जाओ। तैयारियां कैसी जा रही हैं? तमाम सिपाहियों को तरबियत दी जा रही है वालिदा सुल्तान। हर तलवार लड़ने के लिए तैयार है और हर तीर सीना चीरने के लिए तैयार है वालिदा सुल्तान। बस हमें आपके हुक्म का इंतजार है। शानदार। जानदार साहब, खानदान का सोच रहे हैं? आदमी और क्या सोच सकता है वालिदा सुल्तान। फिक्र न कीजिए, आपका खानदान महफूज है। हम नईमान से जान छुड़ा लेंगे। जलाली। वालिदा सुल्तान, एक घोड़सवार आ रहा है। घुड़सवार? मंगोलों का सरबराह। हो कौन तुम? चंगेज खान का खून तुम सबको खत्म करने वाला नईमान।
मैं बहुत दूर से आया हूँ, एक तवील रास्ते से। बंजर, बिल्कुल तुम्हारी जमीनों की तरह। याद रखना, तुम सब इस बंजर जमीन में मरोगे। तुम लोग कमजोर हो, बेकार है। अपने कमांडर को बुलाओ। मैं यहीं पर मौजूद हूँ। अपनी हद में रहो। उस्मान की बात कर रहा हूं मैं। कुमराल अब्दाल महसूस नहीं हो रहा। चले चले, शाबाश। एक बार फिर से कोशिश करें मेरे बहादुर बेटे, कोशिश करें। तुम सबकी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि तुमने अपना सरबराह सही नहीं चुना। अजीम चंगेज खान बहुत सी मुश्किलात से गुजरा। उसे मारा और पीटा गया। उसके बाद वो अजीम चंगेज खान बन गया। ये बताओ, उस्मान ने तुम्हें क्या कहा? नाइबान अपने लश्कर के साथ यहाँ आ रहा है। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। और तुमने क्या किया? फौरन हार मान गए। हाँ, मुझे मोहब्बत है बेवकूफ दुश्मनों से। आसान गनीमत, आसान लज्जत। उस्मान ठीक कहता था। मेरे लश्कर का एक छोटा सा हिस्सा यहाँ है और ये आप लोगों के लिए बहुत है। जानदार की जमीनों को मेरे लश्कर ने घेर लिया है। कराची की जमीनों को भी घेरा जा रहा है। याकूब साहब, जबकि आपका पूरा लश्कर यहाँ है, घर में आन मेरे लिए बहुत ही आसान लुक़मा है। तुम्हारे पास कितने सिपाही हैं? तो मैदान जंग चलते हैं। तुम्हें शिकस्त देने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि तुम कलों और हवेलियों की खूबसूरती बन गए हो, जबकि मैं मैदान जंग का भूखा भेड़िया हूं। क्या तुम्हें लगता है कि हम तुमसे डरते हैं? तुम इतना कांप क्यों रही हो? मैंने अपने फायदे के लिए तुम्हारे बेटे को बख्श दिया, मगर तुम्हें जिंदा रखने के लिए मेरे पास कोई वजह नहीं। दियत के तौर पर 200 सोने के बक्से दोगे और महसूलात 3 गुना हो जाएगा।
और तुम मुझे 10,000 घोड़े दोगे। और तुम अपने इस घटिया लश्कर को खत्म कर दोगे। ये किसी काम के नहीं। चलो बेटा, हिम्मत करो। बहुत हुआ, नहीं उठ सकता मैं, अब कभी नहीं उठ सकता मैं। मर गया हूं। मेरा खैमा मेरा मजार बन जाएगा। अब कभी हथियार नहीं उठा पाऊंगा। तुम हथियार उठाओगे बेटा, तुम हथियार जरूर उठाओगे और तुम जल्द यहां से उठोगे। मायूस होने की जरूरत नहीं है। क्या कर रहे हैं बाबा? कहां ले जा रहे हैं मुझे? उस्मान, इसका इलाज हो रहा है जनाब। उस्मान, कहां लेकर जा रहे हैं आप इसे? बाबा कहां ले जा रहे हैं मुझे? आराम करने का वक्त खत्म हो गया, अब तुम्हारे खेमे से बाहर निकलने का वक्त है। बाबा, ऐसा मत कीजिए। मैं नहीं चाहता ये लोग मुझे इस हालत में देखें। कुछ नहीं होगा बेटा। सरदारी सिर्फ मैदान जंग में होने को नहीं कहते। तुम अब मजीद अंधेरे में नहीं रहोगे, दिन की रोशनी में खड़े हो गए। अब हम तरबियती इलाके में जा रहे हैं। ना तुम अपनी तलवार छोड़ोगे और ना ही अपने लोगों को, लेकिन पहले सही से बैठो। चलो ऐसे। बेटा, बुरहान बेटा, हिम्मत मत हारना, हरगिज़ हिम्मत मत हारना। मायूसी कुफ्र है हमारे लिए। हरगिज़ हिम्मत मत हारना। मैं मानता हूं कि तुम्हें खड़े होने की ताकत नहीं है, लेकिन वो ताकत तुम्हें फिर से मिलेगी।
अगर तुम नाउम्मीद ना हुए, ठीक है? कुछ भी करके तुम्हें फिर से खड़े होना है। कुछ भी करके तुम ये काम करोगे बेटा। समझ रहे हो ना? समझ गया बाबा। क्या तुम समझ गए हो ना? समझ गया बाबा। माशाल्लाह मेरा बहादुर बेटा। मेरा बेटा ओरहान, जिसके लिए पैरों पे खड़े होना मुश्किल है, वैसे ही जैसे मुश्किल हो गया है हमारे कबीले के लिए, सालिमों ने एक अरसे से हमें जुल्म की असियत में मुब्तला कर रखा है, मगर हम लोग रुकने वाले हरगिज नहीं हैं, हरगिज हार नहीं मानेंगे। ना मेरा बेटा ओरहान और ना ही हमारा वक्त ये उठ खड़े होने का वक्त है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे बेटे ओरहान, तुम खड़े हो गए तो ये मुमलिकत खड़ी होगी। जन्म लेता है, नाइमान हर रोज जन्म लेता है। नाकाबिले शिकस्त, नाकाबिले शिकस्त है नाइमान। दुश्मनों के लिए तबाही, वो अपने दुश्मनों के लिए तबाही है। वक्त लाए, मेरा घोड़ा तैयार करो, हम जा रहे हैं।